हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या चल रही है। जैसे कि कल ऊर्जाएं निकल कर आ रही थी कि वो अगेन कुछ ना कुछ चाल चलने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है गाइज़, पहले तो ये आपको क्लियर कर दूँ। आप अगर अच्छे से इनवक कर रहे हो, आप अच्छे से मंत्रास कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी अदर रिलीजन से हो तो आपके रिलीजन में जो भी प्रोटेक्शन प्रेयर्स होती है वो आप कर सकते हो। अगर आप वो प्रॉपरली कर रहे हो ना तो आपको इस थर्ड पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बस आपके लिए वार्निंग मैसेजेस होते हैं बिकॉज आप पहले से ही अवेयर रहो। अगर आप अवेयर नहीं होते हो तो फिर हो सकता है वो चीज़ें आपको हार्म करे, इसलिए आपको वार्निंग मैसेजेस में ये एनर्जी अपडेट देना पड़ता है। तो आपको ये सुनकर डरना बिल्कुल भी नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो डरता है उसे ही और ज़्यादा डराया जाता है। जो डेविल अटैक्स होते हैं ना वो उन्हीं लोगों पर होते हैं जो लोअर वाइब्रेशन से ऑपरेट करते हैं। लोअर वाइब्रेशंस कौन सी होती है? जो बहुत ज़्यादा फियर एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा डर, किसी भी बात का डर, एंगर, लस्ट, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना। आप गृहस्थ जीवन में हो तो भी आपको आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ ही लॉयल रहना होता है, तो वो गृहस्थ जीवन का ब्रह्मचर्य होता है। और अगर आप सिंगल हो तो फिर आपका ब्रह्मचर्य आप उस हिसाब से पालन कर सकते हो। तो ये जो भी इंसान ये सब चीज़ें फॉलो करता है, जो अपने पार्टनर के साथ एकनिष्ठ रहता है और अगर सिंगल है तो सिंगल रहकर भी पूरी तरीके से शुद्ध है, सात्विक लाइफस्टाइल जी रहा है, उस इंसान पर डेविल अटैक्स कभी नहीं होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपका लाइफस्टाइल गलत है, कुछ गलत चीज़ें कर रहे हो तो आप पर डेविल अटैक्स होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए मंत्रास करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने मन और चित्त को शुद्ध करना ज़रूरी होता है। और जब आप ये करते हो ऑटोमेटिकली आपकी जो एनर्जीज है वो शुद्ध होना शुरू हो जाती है, आपके जो विचार है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। अगर कुछ गलत हैबिट्स है तो उससे आप ऑटोमेटिकली खुद से ही सही रास्ते पर आ जाते हो, इसलिए ये रिचुअल्स करना ज़रूरी होता है। ओके, अब जो यहाँ पर एनर्जी अपडेट निकल कर आया है वो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके हेटर्स है, एनिमीज़ है, जिन्हें हम थर्ड पार्टीज़ बोलते हैं, तो वो जो लोग हैं ना करंटली बहुत ज़्यादा किसी कोर्ट कचहरी के मामलात में यहाँ पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, खास करके प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़। ये जो भी थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा पैसों की लालची है गाइस, इसे प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए ताकि इसके हाथ में ही सब कंट्रोल रहे। इस वजह से इसे ये ना बहुत लालच है, ये वाली एनर्जी यहाँ पर आज की रीडिंग में यहाँ पर दिखाई दे रही है और सब कंट्रोल अपने ही हाथ में रहे, इसीलिए इसने नेगेटिव रिचुअल्स किए हैं। तो ये जो पास्ट में भी इसने किए हैं और अभी भी इसकी जो भी चाल है ये बस इसलिए है ताकि ये जो कुछ भी पूरा फैमिली का कंट्रोल है वो उसी के हाथ में रहे, आपको आपके हक का कुछ भी ना मिले, आपके पार्टनर आपकी तरफ ना आगे बढ़े, इसलिए इसने ये किया करवाया है। और अभी भी इसके इंटेंशंस यही है कि आप और आपके पार्टनर का रियूनियन कभी भी ना हो, इसलिए वो हर एक हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन ये इसकी सोच है और ये जो भी एक्टिविटीज़ कर रही है वो अलग बात है, लेकिन यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है, आपके पार्टनर को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस विद द स्टार कार्ड एनर्जी है। मतलब आपके जो पूर्वज है उनकी भी ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है। इंसान के खुद के भी कुछ कर्मास होते हैं गाइज जो पॉजिटिव होते हैं, तो आप में से कुछ व्यूवर्स ने अच्छे कर्म किए हैं, लोगों की मदद की है, लोगों के लिए अच्छा सोचा है, या जो कुछ भी जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो ना, आपके फील्ड के ज़रिए आप लोगों को गाइड कर रहे हो या फिर कुछ ना कुछ हील कर रहे हो, कुछ तो आप एक अच्छा काम कर रहे हो। तो आप जैसे कि टीचर्स होते हैं जो बच्चों को सही ज्ञान देते हैं, तो वो भी आपका एक पॉजिटिव कर्मा होता है। जो लॉयर्स होते हैं, जो पीड़ित मेल फीमेल्स होते हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुआ होता है, उन्हें जस्टिस दिलवाने का काम करते हैं। जो सच्चे लॉयर्स होते हैं, आजकल तो आपको पता है सोसाइटी में क्या चल रहा है, लेकिन जो जेन्युइन लॉयर्स हैं, अगर आप भी हो, एडवोकेट हो, लॉयर हो
और आप अगर सच्चाई से काम कर रहे हो तो वो आपका एक गुड कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो। अगर आप डॉक्टर हो, आप लोगों को हील कर रहे हो, सच्चाई से हील कर रहे हो, जितना एनर्जी एक्सचेंज है उतना ही ले रहे हो। एनर्जी एक्सचेंज मतलब आप जो भी काम करते हो उसके बदले में आपको जो भी पैसा मिलता है, जो कुछ भी आपको इन रिटर्न मिलता है, उसे एनर्जी एक्सचेंज बोला जाता है। तो वो जो एनर्जी एक्सचेंज है, फिर एनर्जी एक्सचेंज जैसे कि हम जितने टैरो रीडर्स होते हैं, जो कुछ भी होता है, वहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज जब आप पर्सनली करते हो तो वहाँ पर आपको फ़ीस पेड करनी होती है। और ये जो जनरल रीडिंग्स आप सुनते हो यूट्यूब पर, वहाँ पर आप जैसे कि वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, वो भी एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो आप अगर किसी से कुछ ले रहे हो तो इन रिटर्न उसे भी थैंक यू बोलना, उसे भी ग्रैटिट्यूड बोलना, उसने जो आपके लिए किया है उसका एनर्जी एक्सचेंज उसे देना, इसे बोलते हैं एनर्जी एक्सचेंज। जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए ये वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया है कि एनर्जी एक्सचेंज होता क्या है। तो जो भी डॉक्टर्स है, अगर वो अपना जो दाम है, जो अपनी फ़ीस है, जो कुछ भी जो भी यहाँ पर लोग हैं जो अपना एनर्जी एक्सचेंज सही ढंग से ले रहे हैं, तो आप आपका एक गुड कर्मा यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। बिकॉज़ आज के कलयुग में बहुत ज़्यादा लुटेरे बैठे हुए हैं, आप सभी को पता है, और बहुत सारे लुट भी चुके हैं व्यूअर्स में से कुछ आपको अच्छे से पता है क्या हुआ है आपके साथ, राइट। तो ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो जो भी अच्छे अच्छे कर्म जितने भी व्यूअर्स ने क्रिएट किए हैं, जो सही ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके जो गुड कर्मास हैं ना, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और उस वजह से इस थर्ड पार्टी का एक भी ब्लैक मैजिक आप पर असर नहीं करता है और आप आपकी सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते ही जा रहे हो। इसने जो सोचा था वो आपके साथ कुछ भी नहीं होता है, जो भी भेजती है इन रिटर्न उसी के पास चला जाता है। और जो भी इन रिटर्न गया है, बैकफायर हुआ है उस पर, उसका नतीजा ये है कि इसको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं गाइस। धीरे धीरे ये हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना कि ये ठीक नहीं हो पाएगी ये डायरेक्टली, मतलब आगे इसका जो भी होगा वो भगवान ही देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो स्टार्ट हो चुका है, या तो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड वाली एनर्जीज़ है, और घर में भी है तो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इसके चल ही रहे हैं। और एक एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस, देखिए ये जो थर्ड पार्टी है ये आप ही पर रिचुअल नहीं कर रही है। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई अदर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, और ये जो अदर थर्ड पार्टी है, हो सकता है इसके जैसे कि घर परिवार का ही कोई सदस्य मुझे दिखाई दे रहा है, और उसके साथ इनके प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स चल रहे हैं। अब ये जैसे कि भाई भाई में हो सकता है, इसके कोई रिलेटिव्स की एनर्जीज है गाइस यहाँ पर, बिकॉज रिलेटिव्स की ही एनर्जीज है, घर परिवार की ही एनर्जीज है, जहाँ पर इनके खास करके प्रॉपर्टी रिलेटेड अब मैटर्स चल रहे हैं। कुछ ना कुछ लीगल केसेस में ये लोग स्टक है यहाँ पर। हो सकता है इसका कोई सौतेला बेटा है, सौतेली बेटी है, तो उस पर भी इसने ब्लैक मैजिक किया है ताकि उस पर्सन को भी उसका कुछ ना मिले। तो देखिए ये क्या कर रही है यहाँ पर। पहले ही इसने यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी का घर तोड़ा है इसने। अगर आपके केस में जो भी थर्ड पार्टी है उसने अगर सेकंड मैरिज किया है, तो जो फर्स्ट मैरिज था जिसका घर इसने तोड़ा है, तो उसका भी जो श्राप है इसे लगा है, जिसके फलस्वरूप आपका रिलेशनशिप, मतलब इसके बच्चों का रिलेशनशिप, इसके बच्चों की मैरिड लाइफ ढंग से नहीं चल रही है, बिकॉज़ इसने किसी का घर तोड़ा था। तो वो आपको और आपके पार्टनर को भी भुगतना पड़ा है। इसके अगर बाकी बच्चे हैं तो उनको भी भुगतना पड़ रहा है, उनकी भी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इनकी माताजी या पिताजी ने जो भी आपके साथ मैच हो एनर्जी, पहले पार्टनर को डिच किया है। ये ब्रेकअप हो सकता है, या फिर शादी करके डिवोर्स हो सकता है, या फिर डिवोर्स नहीं हुआ है और जस्ट सेपरेशन हुआ है। ऐसी कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आज पिक हो रही है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वाली एनर्जीज़ आज की रीडिंग में आई है। जिसके साथ मैच होगी उसने ही रखना है। तो ये जो सीन है यहाँ पर, तो इतने सारे लोगों का दिल दुखाया है। तो जिसका घर तोड़ा है उसका श्राप लगा, उसकी वजह से इसका खुद का घर टूट रहा है, पैसे जा रहे हैं, बच्चों की मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ रही है, बच्चों की शादी तय नहीं हो रही है, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं। और ये जो थर्ड पार्टी, इसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये मतलब क्या कर रही है। ये इतनी ज़्यादा जेलस होकर, या फिर मुझे ही जीतना है, इतनी ज़्यादा लालसा है इसे पैसों की, प्रॉपर्टी की,
और खुद के हाथ में कंट्रोल रखने की, कि ये हर एक इंसान पर ब्लैक मैजिक करती है। तो इसने आपके अलावा भी किसी और पर ब्लैक मैजिक रिसेंटली किया है और ये भी इस पर बैकफायर हो चुका है और इन फ्यूचर भी ये एनर्जी और ज़्यादा इसे दिक्कत में डालने वाली है गाइस। इसने जिस भी लालच के साथ ये किया है ना, जिस भी इंसान पर किया है या आप पर भी किया है, तो इसकी लाइफ में इसे इतना ज़्यादा दर्द मिलेगा ना गाइस कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इसके आसपास कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। इसका जो अंत का समय होगा ना, ये अकेली होगी और ये इसका कर्मा होगा। एनर्जीज ही कुछ इस तरीके की है। इसने जिन जिन लोगों के साथ छल कपट किया है, अपने खुद के स्पाउस के साथ भी छल कपट किया है और इसके स्पाउस ने भी शायद इसके साथ चीटिंग, मतलब ये सब चीटर्स है गाइस। ये सब चीटर्स आपके नसीब में आकर आ गए। ये वाली एनर्जीज है, जो भी रिलेटिव्स है, जो ये थर्ड पार्टीज़ है, सब ने एक दूसरे के साथ चीटिंग की है और जब आपके पार्टनर और आपकी बारी आई तो ये कर्मा मिल गया। जैसे कि मैं बताती हूँ ना, फैमिली लीनेज में चलता आता है, फिर वो जो कर्मा क्रिएट किया है पूर्वजों ने वो बच्चों की लाइफ में भी आता है। ये वाला सीन आज की रीडिंग में मुझे दिखाई दे रहा है। तो ख़ास करके फैमिली लीनेज को हील करने की कोशिश कीजिए। फैमिली लीनेज हीलिंग के मेडिटेशंस कीजिए या फिर किसी जेन्युइनली या ट्रस्टवर्दी किसी पंडित जी से कंसल्ट कीजिए और सही से कुछ रिचुअल कीजिए। मैं तो यही बोलूँगी गाइस कि मेडिटेशन से इनर वर्क से ही हील कीजिए, बिकॉज़ आजकल ना बहुत कम ट्रस्टवर्दी लोग रहे हैं सीरियसली। तो ये इसने जो कुछ भी किया है गाइस, इसको बहुत बड़ा दंड यहाँ पर मिलने वाला है, करंटली भी मिल रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से। ये बाहर जाकर कितना भी नाचे गाए कूदे डांस करे, कुछ भी करे बाहर जाकर, लेकिन घर में जब भी एंटर होती है ना गाइस, ये रोती है, बहुत ज़्यादा पछतावा करती है। इसके मतलब लाइफ में ना सुकून नहीं है, बिल्कुल भी सुकून में मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जस्ट प्रिटेंड कर रही है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन इसके जो कर्मास है ना वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इसे सुकून की ज़िंदगी नहीं मिल पा रही है और ये जो सुकून इसे नहीं मिल पा रहा है, ये इसका कर्मा इसे मिल रहा है। बिकॉज़ बहुत बार यूनिवर्स ने चांस दिया है कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, ब्लैक मैजिक करना बंद कर दो। जिस भी मतलब आपके और आपके पार्टनर के साथ जो कुछ भी किया है, सेपरेशन करवाया है, तो वहाँ पर सुलह कीजिए, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और चीज़ों को ठीक कीजिए। ये बहुत बार संकेत थर्ड पार्टीज़ को यूनिवर्स ने बार बार दिया है, लेकिन ये सुधर नहीं रही है। तो फिर फाइनल कर्मा ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। 9-9 पोर्टल भी यहाँ पर आ रहा है, तो आपको उसका जो नतीजा है वो बहुत ही जल्द दिखाई देगा कि इन रियलिटी क्या होने वाला है। तो यही है गाइस आज का आपका एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों के साथ एनर्जी मैच हुई है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो कीजिए।